CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कौमी हज पॉलिसी 2012 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी हज पॉलिसी 2012 की तश्कील के लिए रहनुमा उसूल मुतय्यन कर दिए थे। ताहम इसके बावजूद 2012 में भी हज पॉलिसी शफाफ तरीके से नहीं बनाई जा रही। खदशा है कि एक मरतबा फिर पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कोटा तकसीम किया जाएगा, जबकि इस साल हज जैसे अहम मजहबी फरीज़े को मजीद महंगा कर दिया गया है और सरकारी तौर पर हज की फ़ीस 3.5 लाख रुपए तक पहुँच गई है। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि हज पॉलिसी 2012 को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शफाफ बुनियादों पर नई पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म दिया जाए। लाहौर में पुलिस फायरिंग से जाँ भाग होने वालों के वरसा ने एहतजाज करते हुए DSP की गाड़ी और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। बिल्कुल, मिस्ट्री शाह के इलाके में नाक पर पुलिस फायरिंग से जाँ भाग होने वाले नवीद की लाश सड़क पर रखकर वरसा ने अहले इलाका की बड़ी तादाद से सर्कुलर रोड पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने DSP की गाड़ी और एक पुलिस मोबाइल पर पत्थर और डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए, जबकि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा दी गईं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ नवीद उर्फ राजू की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले की थी, जिसकी नमाज जनाजा के बाद वरसा ने सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उधर कराची में मैट्रिक के उर्दू के पर्चे में भी बदनज़मी का राज रहा। कहीं तलबा नकल करते पकड़े गए तो कहीं पर्चा 1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुंचा। तफसीलात के लिए देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। मैट्रिक के इम्तिहानात हो और बदनज़मी ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन इस मर्तबा तो लगता है कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। टूटी हुई डेस्क, साकित पंखे और सख्त गर्मी में तलबा की परेशानी की दास्तानें, कुछ भी नया नहीं, चुनाचे उसे रहने ही देते हैं। बात करते हैं सिर्फ खुलेआम नकल की। मैट्रिक बोर्ड की विजिलेंस टीम ने केमाड़ी में वाक़े इम्तिहानी मराकज़ पर मुस्तकबिल के कई मेहमारों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इन तलबा को अपनी याददाश्त से ज्यादा अपने साथ मौजूद नकल के मवाद पर एतमाद था। नाज़िम इम्तिहानात ने पकड़े जाने वालों को सख्त आजमाइश की नवेद सुना दी। आज जो 7-8 केसेस पकड़े गए हैं, इन बच्चों के केसेस अनफेयर मीन्स कमेटी के हवाले कर देंगे और साथ साथ बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट कंट्रोलर को अभी आप सबके सामने मैंने यहाँ डेप्यूट किया कि वो एज अ सेंटर सुपरिटेंडेंट चार्ज संभाले। आज ट्रैफिक बहुत जाम थी, आप सब मेरे साथ थे, तो हम 1 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं बोर्ड से। तो बोर्ड से चनेसर कोट और गुलिस्तान के जो CCOs थे वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जहाँ पे पेपर देर से पहुँचेगा वहाँ पे हम आराम से उनको टाइम दे देंगे। जहां बदनज़मी और नकल ने बोर्ड के इंतजामी दावों का पोल खोला, वहीं सिंध मुस्लिम सोसाइटी के इम्तिहानी मरकज समेत कई और मराकज़ पर इम्तिहानी पर्चे मुकर्ररा वक्त से 1.5 घंटे ताख़ीर से पहुंचे। लेकिन नाज़िम इम्तिहानात इसकी वजह कराची के ट्रैफिक को करार देकर बरी-उज़्ज़िम्मा हो गयी। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने नवी जमात की इस्लामियात के पुराने निसाब की इशाअत पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। बिल्कुल, एक मकामी पब्लिशर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि जिसमें कहा गया है कि नवी जमात की इस्लामियात के नए निसाब की किताबें अलमा कराम और टेक्स्ट बुक्स बोर्ड की मुशावरत से छुप चुकी हैं। ताहम अब वज़ीर आला पंजाब ने पुराने निसाब की किताब जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे पंजाब हुकूमत और पब्लिशर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदालत से इस्तदा की गई है कि पुराने निसाब की किताबों के इशाअत रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। फाजिल अदालत ने पुराने निसाब की कुतुब छापने से रोकने के अहकाम जारी करते हुए पंजाब टेक्स्ट बुक्स बोर्ड से 11 मई को जवाब तलब कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आंखें खुलते ही अपने आप को इस दुनिया में अकेला पाते हैं और मुंह बोले रिश्ते भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रावलपिंडी के अब्दुल्ला के साथ, जिसे 2 बार माँ बाप मिले, लेकिन वो आज भी सड़क पर लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, इस बोसीदा कमरे में रिहाइश पजीर 21 साला ये नौजवान हाफिज अब्दुल्ला है। अगर इससे पूछा जाए कि वो कौन है
तो इसका जवाब अब्दुल्ला के पास नहीं है, बल्कि वो अपने नाम की तरह सिर्फ अल्लाह का बंदा है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि मैं कौन हूँ। पेरेंट्स का नहीं पता, सिर्फ अपना नाम पता है कि भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला की उम्र उस वक्त 7 दिन थी जब रावलपिंडी के एक ताजिर फरुख नदीम और उनकी अहलिया ने सिविल अस्पताल से उसे गोद लिया, जिसके बाद से अब्दुल्ला को कुछ ही सालों तक माँ बाप का प्यार नसीब हुआ। मगर फिर 3 साल का हुआ तो मेरी जो मामा थी उनको डिवोर्स हो गई। मैं पापा के पास ही रहा, तो पापा के पास मैं 7 साल तक स्कूल पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। उन्होंने मुझे साथ वाली लेन में एक मदरसा था उसमें छोड़ दिया, उधर मैं रहता रहा। ईद पे भी मैं मदरसे में ही रहता था। जुमेरात पापा आते थे। अब्दुल्ला अब भी अपने इन वालिदैन को मामा और पापा कहकर बुलाता है और वो कोशिश करता है कि वो उसे अपना बेटा बनाकर उसे शनाख्त दे दे, मगर उसे जवाब हमेशा नफ़ी में ही मिला है। 7-8 दिन कबल मैं गया था पापा के पास, पापा की शॉप पे गया, उनसे मिला। पापा को मैंने कहा कि आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। पापा ने कहा मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए कोई टाइम नहीं है। पापा ने मुझे मेरा गिरबान पकड़ा और शॉप से बाहर ला के मुझे निकाला कि तुम मुझे अभी जानते नहीं, हम तुम्हें मार दूंगा। उसने मुझे राइटिंग लिखकर दिया था, जो मेरी मैसेज थी ना कि भाई वो जो है ना अपना इसके सारे जो भी है लाइबिलिटीज वगैरह सारी मेरे उससे जमे हो, तो क्योंकि अब मेरे वो उससे भी क्योंकि नहीं है तो कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है और ऐसा रिलेशन भी नहीं है, तो इसलिए वो खुदा ना खाता कोई और मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन बने। फरुख नदीम की गुफ्तगू सुनने के बाद हाफिज अब्दुल्ला ने ऐसे तल्ख सवालात उठाए कि इनका जवाब शायद कोई न दे सके। आज तक वो नेबर्स गवाह होंगे इस चीज़ के। उन्होंने रात को मुझे 2:30 बजे निकाला था, जबकि तेज़ तरीन बारिश थी। उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा कि तुम लवारिस हो, तुम इस किस्म की नाजायज़ औलाद हो और तुमने मेरे कपड़े पहने हुए, तुम वो कपड़े उतारो। उन्होंने वो मेरे कपड़े भी उतारे और मुझे नंगा उन्होंने बाहर भेजा था। इस चीज़ के आज तक वो नेबर्स गवाह हैं। और अगर पापा इस चीज़ का कहते हैं कि भाई मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, उन्होंने ड्रॉप क्यों किया मुझे। अब्दुल्ला इस काट कबाड़ के कमरे में अपने इस दोस्त के साथ रहता है जो उसके दुख दर्द का साथी है। ये ज़्यादातर परेशान रहता है। मैंने इससे पूछा, इसने फिर सारी कहानी बताई है कि सब कहते हैं सबको पता नहीं लगना चाहिए। ये कहानी भी इसने मुझे बताई है कि इसी तरह जो मामला है, तो मैंने यार कहा कि कोई मसला नहीं, अगर कोई भी ऐसा वैसा मसला होगा अच्छा मसले में मैं तेरा साथ दूंगा। अब्दुल्ला का एक ही मुतालबा है कि कोई उसे शनाख्त दे दे या फिर उसके हकीकी वालिदैन के बारे में बता दे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। अफ्रीका में सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके की मिल्कियत पर लड़ाई का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, अफ्रीकी यूनियन ने एक बयान में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बयान में यूनियन ने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि इंतहाई सब्र, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी सूडान की फौज हेलके के इलाके में दाखिल हो गई है। इस इलाके में तेल के कुएँ वाक़े हैं जिनकी मिल्कियत पर खर्तूम और जूबा हुकूमत दरमियान तनाज़ा पाया जाता है। सूडान ने सरहदी तनाज़े पर जनूबी सूडान के साथ बातचीत बंद कर दी। वाज़ेह रहे कि पिछले साल जुलाई में जनूबी सूडान की अलहदगी के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ये बदतरीन लड़ाई है। और बॉलीवुड की नई फिल्म क्रिश 3 में से बच्चों के किरदारों को ख़त्म कर दिया गया है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 में से बच्चों के किरदारों को खत्म कर दिया गया है। हिदायतकार राकेश रोशन की इससे कबल ऋतिक रोशन को लेकर बनने वाली फिल्मों में बच्चों के किरदारों को खास अहमियत दी गई थी, लेकिन इस बार ऋतिक रोशन अपनी ही शख्सियत के मनफी रूप से लड़ते नजर आएंगे। मीडिया ज़राए के मुताबिक कंगना रनावत भी फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जो एक खलाई मखलूक की सूरत में होगा। फिल्म की दिलचस्प बात ऋतिक रोशन और कंगना के एक्शन सीन होंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट CNBCPakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।